नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज का मेरा टीचिंग सब्जेक्ट टॉपिक्स है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ये मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज का टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स और वैसे ऑडियंस जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए उपयोगी होगा। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फॉर दिस वी कंसिडर अबाउट दिस स्टेटमेंट। इसके लिए हम लोग इस स्टेटमेंट पर कंसिडर करते हैं। आज का लर्निंग पॉइंट्स, इस चैप्टर का पहला लर्निंग पॉइंट्स ये है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसके लिए हम लोग कुछ फिगर्स को देखते हैं और उस फिगर्स का एनालिसिस करते हैं। ये देखिए कुछ फिगर्स हैं यहाँ पर। यदि हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करें तो ए बी सी डी एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। फिर यदि हम कंसिडर करें ए एफ सी डी, या फिर हम कंसिडर करें ई एफ सी डी, तो एक पैरेललोग्राम है। एक क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम का बेस जो है कॉमन है और ये दो पैरेलल लाइंस ए एफ और सी डी के बीच में है। अगर ये दूसरे फिगर पर कंसिडर करें तो यहाँ पर देखिए दो फिगर है। ये कॉमन बेस ये है और एम एस आर एन एक आपका पैरेललोग्राम है। सिमिलरली पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम है और इसका कॉमन बेस आपका एस आर है। अगर हम इस तीसरे फिगर पर कंसिडर करें तो ए डी और बी सी पैरेलल है, ए बी डी एक ट्राइंगल है और फिर डी बी सी भी एक ट्राइंगल है और दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन बेस आपका बी सी है और दोनों ट्राइंगल ए डी और बी सी पैरेलल लाइंस के बीच में है। यदि हम लोग इस फिगर पर कंसिडर करें तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पी सी डी एक ट्राइंगल है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहला फिगर का कॉमन बेस सी डी है और पैरेलल लाइन ए एफ और सी डी के बीच में है। एक क्वाड्रिलेटरल है और दूसरा पैरेललोग्राम है। अगर दूसरे फिगर पर कंसिडर करें तो कॉमन बेस एस आर है और दोनों ही पैरेललोग्राम है और पैरेलल लाइन पी एन और एस आर के बीच में है। इस फिगर पर कंसिडर करें तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है और दोनों ही ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है और कॉमन बेस बी सी है। और सिमिलरली इफ वी कंसिडर द लास्ट फिगर then it has two figure, one is parallelogram and other is triangle. Both have common base and line between two parallel lines. तो इस तरह से इस फिगर को हम लोग एनालिसिस किए। अब हम लोग आगे का पॉइंट पर इसका कंसिडर करते हैं। इसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। आज का ये आपका नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट्स है। मतलब पैरेललोग्राम है, इसका कॉमन बेस है या सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स में है। तो इसके लिए इस फिगर पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस फिगर पर देखा जाए तो ए बी सी और डी पहला पैरेललोग्राम है और दूसरा पी क्यू सी डी दूसरा पैरेललोग्राम है और दोनों का कॉमन बेस आपका सी डी है और दोनों ही पैरेललोग्राम आपका पैरेलल लाइंस पी बी और सी डी के बीच में है।
तो इसमें क्या होता है कि यदि पार्लेलोग्राम, दो पार्लेलोग्राम हो, कॉमन बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाइज कर रहा है, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। इसके लिए हम लोग कांग्रुएंट फिगर का यूज करते हैं। फॉर दिस वी कंसिडर अबाउट द ट्रायंगल पी ए डी एंड क्यू बी सी। तो अगर इस पर आप कंसिडर करेंगे तो पी डी और आपका क्यू सी एडजेसेंट ऑपोजिट साइड्स हो जाएगा पैरेललोग्राम पी क्यू सी डी का, और ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। अगर यदि हम लोग ए डी और क्यू सी पर कंसिडर करें तो ये भी आपका पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड हो जाएगा ए बी सी डी का, और ये दोनों ही आपका जो ट्राइंगल जो है कांग्रुएंट हो जाएगा। जिसके कारण अगर हम कंसिडर करें ट्राइंगल पी ए डी कांग्रुएंट हो जाएगा क्यू बी सी, और यदि हम पैरेललोग्राम पी क्यू सी डी का एरिया निकाले तो ये एरिया इसमें जुड़ जाएगा। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी डी का एरिया निकाले तो ये एरिया जुड़ जाएगा और ये एरिया दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट अगर हम सपोज करें 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, तो 1 + 2 = हो जाएगा पी क्यू सी डी का एरिया, और 2 + 3 अगर हम करें तो हो जाएगा ए बी सी डी का एरिया। तो इस तरह से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी = हो जाएगा आपका पी क्यू सी डी। तो होप दैट इस डिटेल्स को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब के लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर मैं इसको और क्लियर करूँगा। आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आप कंसिडर हम लोग करते हैं। इस चैप्टर का ये नेक्स्ट पॉइंट है, ए ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है। इसमें कहता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में इसका बेस कॉमन है, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का हाफ होगा। आइए इसके लिए भी एक फिगर पर कंसिडर करते हैं। यही फिगर है। अगर इस फिगर पर कंसिडर करें तो ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है और ए बी पी आपका ट्राइंगल है। कॉमन बेस आपका ए बी है और बिटवीन द पैरेलल लाइंस आपका ए बी और बी सी के बीच में है। इसमें भी कांग्रुएंट फिगर के हेल्प में हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, या अब हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यदि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये हाइट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है आपका b × h होता है, मतलब बेस × हाइट होता है। अगर हम इसको एक्सटेंड करें इधर तो इसका भी जो हाइट होगा या एल्टीट्यूड होगा = दिस वन हो जाएगा। एक ट्रेडिशनली मेथड है। तो अगर हम एरिया निकालते हैं पी ए बी जो ट्राइंगल है तो हो जाएगा 1/2 बेस × हाइट, चूँकि बेस तो कॉमन है, = ए आपका एरिया हो जाएगा बी ए बी। यहाँ लिखेंगे हम लोग बी ए डी। अगर हम बी एच का वैल्यू पुट कर दे तो बी एच = है आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ए बी सी डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -
ए बी सी डी इक्वल टू दिस वन। तो यही इसमें बोल रहा था इस पॉइंट में कि जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो इस तरह से ट्रेडिशनली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर कांग्रुएंट फिगर को भी लेकर के हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे ट्राइंगल बी सी क्यू और ट्राइंगल ए डी पी में। इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं बी टू कोई पॉइंट आपका पी सी में क्यू लेते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं। इस तरह से लेते हैं कि ये आपका क्यू भी पैरेलल हो जाए पी ए का। तो इस तरह से हम लोग इसको कांग्रुएंट फिगर मतलब ट्राइंगल ए पी डी और बी क्यू सी आपका कांग्रुएंट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसको सेकंड जो मेथड होगा उससे भी प्रूव कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब के लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, मैं वहाँ पर इसको और डिटेल्स करूँगा। आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट पर कंसिडर करते हैं। ये आपका इसका नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब यहाँ दो ट्राइंगल्स पर कंसिडर करते हैं जिसका बेस कॉमन होगा और दोनों सेम पैरेलल्स पर होगा। तो इसका फिगर देखिए इस तरह से है। ये आपका पहला ट्राइंगल है, ये आपका दूसरा ट्राइंगल है। यहाँ कॉमन बेस आपका BC है और ये AP और BC पैरेलल लाइंस के बीच में है। अगर हम इसमें भी अगर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ट्राइंगल PCB पर, तो ये भी आपका सेम हो जाएगा। मतलब हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो अगर हम एरिया निकालते हैं ABC का तो ये हो जाएगा 1/2। अगर ये कॉमन बेस को B ले लेते हैं तो हो जाएगा B इंटू H। उसी तरह से अगर हम एरिया निकाल देते हैं PCB का तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2 B इंटू H। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि दो ट्राइंगल हो और सेम पैरेलल्स में हो और उसका बेस कॉमन हो तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल PBC। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट पर कंसिडर करते हैं। ये आपका इसका नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ कहता है कि टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरिया लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो इसके लिए भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर है, ये इसमें कहता है कि टू ट्राइंगल्स मतलब ABC और PBC है और हैविंग द सेम बेस, बेस आपका BC है दोनों का और दोनों का एरिया इक्वल है। तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस में होगा। मतलब यदि मान लीजिए इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं A से BC में, तो P से अगर हम BC में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम होना चाहिए। अगर ये H है तो ABC का एरिया हो जाएगा आपका 1/2 B इंटू H। सिमिलरली चूंकि यहाँ बोल रहा है कि एरिया इक्वल है तो PBC का भी एरिया आपका यही हो जाएगा। तो इस केस में PC का एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस या और AB का एल्टीट्यूड मतलब दोनों का ही एल्टीट्यूड जो है सेम होगा। अगर दोनों का एल्टीट्यूड सेम हो जाएगा तो वो सेम पैरेलल्स पर लाइज करेगा। ये पिछला का ही कन्वर्स है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को भी
समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यदि दिक्कत है तो आप मेरे YouTube के लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए। अब हम लोग इस पर कंसिडर करते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट लर्निंग पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार। यहाँ कहता है कि ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में जो मीडियन होता है वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, या दो ट्राइंगल जो होता है दोनों का एरिया इक्वल होता है। आइए इसके लिए भी एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है आपका डी मिड पॉइंट है बीसी का, देयरफॉर ए और डी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एडी आपका मीडियंस हो जाएगा। तो यहाँ मीडियन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किसी ट्राइंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को अगर ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया जाए तो वहाँ पर जो हमको लाइन या सेगमेंट मिलता है उस सेगमेंट को हम लोग मीडियन बोलते हैं। अर्थात अगर बीसी का मिड पॉइंट डी है और ऑपोजिट वर्टेक्स ए है तो ए और डी को ज्वाइन करने से हमको एडी मिल रहा है, तो एडी जो है आपका मीडियन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है, हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं ए से बीसी पर जो एन है। अगर हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल कंसिडर करें ए बी डी तो आपका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बी डी इंटू आपका हो जाएगा ए एन। सिमिलरली यदि आप ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं तो उसका भी एल्टीट्यूड आपका या हाइट ए एन ही हो जाएगा, तो उस केस में इसका एरिया हो जाएगा 1/2 और आपका बेस इसका है सी डी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सी डी और आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा ए एन। तो यहाँ पर देखिए डी आपका मिड पॉइंट है बीसी का, इसीलिए बी डी इक्वल टू हो जाएगा सी डी, और इन दैट केस इस केस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी सी। तो आपका ये लर्निंग पॉइंट था। आपको कंसेप्ट के तौर पर आपको यही रिमेम्बर रखना है कि यदि किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट और ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दिया जाए तो उससे हमको जो दो ट्राइंगल मिलेगा दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये आपका hope that there is no problem to understand all of these learning points of this chapter, and these details or explanation will be useful to the students, teachers and other audience who are interested in mathematics. My next video lecture will be related to this chapter and I am solving some क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। तो मेरा अगला वीडियो लेक्चर इसी से होगा और उस समय मैं इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। उस समय तक मैं आनंद आप लोगों से विदा चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक लगा तो आप अपने सराउंडिंग्स में अदर स्टूडेंट तक इसको एक्सेस करवाइए ताकि मेरा वर्किंग जो है इफेक्टिव हो जाए। Thank you very much to stay with me.